हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों ने अगर यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए वहाँ से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि एक षटभुज जिसके प्रत्येक भुजे की सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, इसको रीता और रमन ने चित्रानुसार दो विभिन्न प्रकार से विभाजित किया है। दोनों चित्रों का उपयोग करते हुए इस षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पे इस तरह से कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक, तो ये रीता के द्वारा विभाजित है और दूसरा एक रमन के द्वारा विभाजित है। ठीक, अब दोनों ही मेथड से बना सकते हैं, हम एक ही मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। आप इसमें चलिए, ये वाला हमारा जो है सो बहुत इजी है, तो इसी मेथड का हम लोग यूज करेंगे। और इसमें आप लोगों को थोड़ा मैं हिंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और आप उसी को 2 से गुना करके इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीच में एक आयत बन रहा है। ठीक, तो इस आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, तो ये 5 सेंटीमीटर है और इधर से हमारा लेंथ है 8 सेंटीमीटर और 5 40, तो इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक, और इसमें सिर्फ हमको क्या करना है कि एक तरफ का हम लोग समलंब चतुर्भुज का अगर यदि क्षेत्रफल यहाँ से निकालेंगे, उसी को हम लोग 2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आधा इधर है आधा इधर है, तो दोनों का जब सेम है रहता है तो हमको एक निकालते हैं तो वही दूसरा भी होता है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको गुना कर देंगे। इस तरह से 1 और 1 2 है तो 2 से गुना करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग कॉपी पर आते हैं और वहाँ पे इसको बनाते हैं। चलिए, ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और टोटल जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 11 सेंटीमीटर। चलिए इस फिगर को बाहर कर लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से ये फिगर बनेगा। ठीक, अब इसमें हम लोग सब कुछ निकालेंगे। तो ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, छोटा वाला 5 सेंटीमीटर, इधर और इधर दोनों तरफ सेम है। ठीक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमको आधा चाहिए, तो आधा नहीं, ये हमारा 4 होगा और ये हमारा 4 होगा, तभी तो आधा आधा करके दोनों तरफ होगा। 8 को जब 2 से भाग देंगे, 2 भाग में बांटेंगे तो 4 4 में बढ़ जाएगा। तो इसका जो हाइट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब हम इस समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले निकालते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 होता है समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा ये हमारा दोनों समांतर रेखा है, तो इसका योग 11 और 5 का जोड़ तो 16 हो जाएगा। और गुना में h हमारा है 4, 2 से ये 2 बार में, अब 16 दूना कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये हमारा 32 सेंटीमीटर हो गया, तो दूसरा भी हमारा 32 ही आएगा। ठीक, तो टोटल समलंब का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, कुल क्षेत्रफल। तो 32 को हम 2 से गुना कर देंगे या 2 बार 32 32 जोड़ेंगे तो वही आने वाला है, तो हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर। ठीक, इस जो आंसर हो जाएगा वो स्क्वायर में होगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक फोटो फ्रेम के बाहरी माप 36 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। ठीक, 36 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर, तथा अंदर की माप, ये अंदर की माप 24 और 30 सेंटीमीटर है। तो अधि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है। चौड़ाई जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह जो चौड़ाई है वो सेम है। ठीक, तो कहीं से भी हम एक का मान पता कर पाएंगे तो सारा जगह वही होगा। तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल, तो इस फ्रेम का ये चारों तरफ का जो है तो पूरा क्षेत्रफल निकालने बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं कॉपी पर आकर। तो चलिए इस पहले फिगर में सबसे पहले हम लोग चौड़ाई को निकालेंगे कि ये चौड़ाई कितनी है। ठीक, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे दिमाग लगाना है। पहले से दे रखा है कि ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक लंबाई कितना है 42 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि 42 सेंटीमीटर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाएगा
वो कितना हो जाएगा, तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। तो 42 में से हम लोग 30 को माइनस करेंगे तो ये हमारा पूरा लाइन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बचा हुआ जो होगा हमारा वो शेष लाइन होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। अब 42 में से 30 जाएगा तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 12 सेंटीमीटर हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों तरफ हमारा समान है। ठीक, वो पहले ही बोल रहा है कि हमारा जो 12 सेंटीमीटर है दोनों तरफ समान है। ठीक, तो हमारा यहाँ से एक लेंथ कितना हो जाएगा, तो 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। टोटल जो लेंथ हो जाएगा इधर का हम लोग चौड़ाई का मान अगर यदि पता करें तो ये 6 सेंटीमीटर आएगा और इधर हमारा ये 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तभी तो ये 30 और 6 36 और 6 मिलके टोटल फिर ये 42 बना देगा। यानी जो हमारा चौड़ाई का जो मान आ गया वो कितना आ गया, वो 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक निकालें तो हमारा क्या है, एक तरह से चौड़ाई ही है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर यदि हम यहाँ से मिला दें तो ये यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चौड़ाई ही निकलेगा। यहाँ से लेकर कि यहाँ तक देखिए हमारा ये चौड़ाई है, हमारा सेम डिस्टेंस है। यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो इस डिस्टेंस सेम समान है। ठीक, तो यही हमारा चौड़ाई भी है। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे चौड़ाई मिल गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं इसका सबसे पहले क्षेत्रफल। ये 36 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 42 सेंटीमीटर है। ठीक, ये और ये दोनों समान है आपस में, ये दोनों और ये दोनों आपस में समान है। तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो ये 2 टाइम्स है, 2 बार, तो हम लोग निकालेंगे समलंब का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है कि 1/2 इसका और इसका निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हम 2 से गुना कर रहे हैं। 2 से 2 वाला इसका भी और उसका निकल जाएगा साथ ही में। तो समांतर भुजा का योग, तो इसका समांतर भुजा 36 जोड़, ये दोनों आपस में सामने में बराबर है। इधर से 36 है तो ये भी 36 है, 42 है, इसका सामने वाला 42 है। ठीक, आयत जैसा होता है वैसे यहाँ पे फिगर में है 36 और दूसरा रेखा हमारा 24। और हम लोग हाइट यानी निकाले थे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे। ये 2 कैंसिल हो गया, 36 और 24, 6 4 10, 2 3 5 और 1 6, 360 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम इसको और इसको निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजा का योग। अभी हम लोग इस भुजा को लेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया सबसे पहले 42 और इसका जस्ट नीचे वाले सामने में 30। यही हमारा फिगर 2 तरफ है, इधर भी और इधर भी। तो हम लोग फिर इसको 2 से गुना करेंगे और हाइट तो गुना होता है इसका फॉर्मूला के अनुसार, तो यहाँ से 6 से गुना करेंगे। ये 2 हो गया, 3 और 4 7, गुना में 6। अब इसको जोड़ते हैं, गुना करते हैं, 6 दूना 12, 6 से 42 और 1 43। अब ये 432 आ गया, यानी इस दोनों का और इस दोनों का आ गया 360। इस दोनों को निकालेंगे, जोड़ेंगे, कुल क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुल क्षेत्रफल। तो दोनों एरिया को हम लोग जोड़ देंगे। एक था 432 और दूसरा हमारा जो था वो 360 था। ये हो गया 2, 6 और 3 9, 4 और 3 7 सेंटीमीटर, यानी 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।